Good morning, all the students. Once again, this is Harish Kangbar, and today I am continuing the explanation of chapter 4, The Last Queen of France. And I had explained up to here 2 pages, and now I'm going to explain the third page. So let's start. And before moving forward, this is my request to everyone, please subscribe my channel and press the bell icon. If you press the bell icon, then you will be getting the notifications of each and every video, and you can watch the video very first time. Okay, so let's start. This is a sham. The commoners outnumber the others. यहाँ पर एक लॉर्ड है, तो ये क्या बोलते हैं? दिस इज अ शैम, कि ये एक दिखावा है. द कॉमनर्स आउट नंबर द अदर्स. जो कॉमन लोग हैं वो दूसरे लोगों को ज़्यादा हैं, दूसरे लोगों से उनका नंबर ज़्यादा है. दियर वोट शुड काउंट द मोस्ट. और इसीलिए जो कॉमन लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, उनके नंबर्स ज़्यादा हैं, तो उनका वोट ज़्यादा वैल्यू रखना चाहिए, ये इनका कहना है. तो इधर एक साइड में ये दूसरे लॉर्ड है, ये क्या बोलते हैं? वी शैल वोट बाय ऑर्डर, ऑल एस्टेट्स शैल हैव इक्वल वोट्स. तो क्या बोलते हैं? हम ऑर्डरली, यानी जैसा सीरीज़ या ऑर्डर होना चाहिए वैसे ही हम वोट करेंगे, और जितनी भी एस्टेट्स हैं, एस्टेट मतलब जो कंट्री या स्टेट बनाए होंगे, उनको सभी को इक्वल वोट्स मिलेंगे. अब देखते हैं इधर. Beleaguered by debt arising out of financing the American Revolution. क्या हुआ? Beleaguered in debt यानी कर्जे में दबने की वजह से, और जो फाइनेंसिंग सिचुएशंस ख़राब हुई अमेरिका में, तो उससे अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. जैसे इंडिया में फ्रीडम के लिए जो फाइट स्टार्ट हुई थी, उसी तरह अमेरिका में रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है. लुइस इज़ फोर्स्ड टू कॉल द मीटिंग ऑफ द 3 एस्टेट्स और ग्रुप्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. तो लुइस को फोर्स होना पड़ा एक मीटिंग बुलाने के लिए, जितने भी 3 एस्टेट थे उन तीनों की एक मीटिंग. A new tax regime would have to be agreed, whereby the nobility would start paying some taxes, reducing the burden of the commoners. So it was decided that the tax, जो टैक्स उन पे लगाए गए थे कॉमन लोगों पे, छोटे लोगों पे, उसमें से कुछ पोर्शन जो है नोबिलिटी, यानी जो नोबल लोग हैं, जो ऊंचे पदों पर हैं या जिनका लेवल बड़ा है, वो लोग भी कहीं ना कहीं टैक्स पे करेंगे, और इसका जो बर्डन है कॉमन लोगों पे रिड्यूस हो जाएगा. 1789-5 में इट इज़ द मीटिंग ऑफ द जनरल एस्टेट्स एट द पैलेसेस ऑफ वर्सेल्स. तो वर्सेल्स के जनरल पैलेस में तीनों स्टेट की एक मीटिंग होती है 1789 एंड 5 में को. द कॉमनर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ यंग लॉयर कॉल्ड मैक्समिलियन रॉबिस्पियर. तो मैक्समिलियन रॉबिस्पियर ये रिप्रेजेंट करते थे कॉमन लोगों को, या यूं कहें गरीब लोगों को. द मीटिंग वांटेड टू एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट ओवर द मोनार्क. और इस मीटिंग से सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करना था, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी मोनार्क के ऊपर, यानी राजा के ऊपर कहीं ना कहीं फोर्स बनाना था उन्हें पार्लियामेंट के थ्रू. अब क्या होता है? पेरिस में एक राइट स्टार्ट हो जाती है. देयर इज राइटिंग इन पेरिस. मजल गन्स आर लूटेड फ्रॉम आर्मरीज. आर्मरीज से मजल गन लूट ली जाती है. यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाई दे रही हैं, ये मजल गन्स हैं. बट देयर इज़ नो गन पाउडर. बंदूकें तो सबने लूट ली हैं, लेकिन किसी के पास गन पाउडर नहीं है. द स्केरी स्टोन डंजियन ऑफ बास्टिल इज लूटेड ऑन जुलाई 14, 1789. स्केरी स्टोन डंजियन में से एक जो काल कोठरी थी बास्टिल की, उसको खोल दिया जाता है और लूट लिया जाता है. कब? 14 जुलाई एंड 1789 को. यहाँ पर ये सब कुछ दिख रहा है, लोग कैसे कैसे स्लोगन्स बोल रहे हैं. जैसे यहाँ पर ये बीच में जो दिखाई दे रहा है बंदा, पावर टू द रिपब्लिक. क्या बोलते हैं? रिपब्लिक, रिपब्लिक, अब सबको पावर मिलेगी. इससे आगे
देयर आर प्रोटेस्ट अक्रॉस पेरिस एंड फ्रांस। पेरिस और फ्रांस में सभी प्रोटेस्ट हो जाते हैं। द थर्ड स्टेट बिकम्स एन असेंबली ऑफ कॉमनर्स एंड दे मीट एट अ टेनिस कोर्ट ऑन जून 20, 1789। थर्ड स्टेट यानी जो तीसरी स्टेट थी वो असेंबली ऑफ कॉमनर्स बन जाती है, कॉमन लोगों की सपोर्टर्स, और वो मीटिंग करते हैं 1789 को एंड 20 जून को एक टेनिस कोर्ट में। दे टेक एन ओथ टू नेवर सेपरेट टिल दे हैव स्क्रिप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड वो लोग ये कसम लेते हैं कि जब तक हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेंगे, नया संविधान नहीं बना लेंगे, तब तक हम लोग अलग नहीं होंगे। दे वेलकम द अदर टू स्टेट्स but pledged to not wait for them for the declaration of a new constitution। तो उन्होंने वेलकम किया दो अदर स्टेट को भी, लेकिन उन्होंने ये प्लेज किया, ये शपथ ली या कसम खाई कि जब तक हमारा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाएगा तो हम लोग किसी के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते और हमें अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। द पेरिस कम्यून बिकम्स अ जनरल असेंबली फॉर अ काइंड ऑफ पार्लियामेंट। पेरिस कम्यून मीन्स जो पेरिस की कम्युनिटी के लोग थे वो एक जनरल असेंबली बन जाते हैं, या हम इसको पार्लियामेंट बोल सकते हैं। दिस कम्यून वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी सोड बाय द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये जो कम्यून था ये इंस्पायर था किससे? आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी जो उन्हें अमेरिकन डिक्लेरेशन से मिली थी। और व्हाट एन आयरनी, और ये कितने बड़ी दुख की बात है, आयरनी की बात है। क्यों आयरनी की बात क्यों है? क्योंकि वो इंस्पायर थे अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। एंड अब इधर देखते हैं जो प्रिंस, फ्रांस का प्रिंस एंड जो क्वीन थी मैरी। मीन वाइल मैरी इज़ लोनली एंड डिसोलेट। तो मैरी बेचारी अकेली हो जाती हैं। द किंग इज़ स्केयर्ड एंड डेफिएंट। राजा भी डरा हुआ होता है। मैरी हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड। मैरी का एक बच्चा मर चुका है। शी मॉर्न्स फॉर हर सन डॉफ्ने व्हेन अ मैसेंजर कम्स टू लुइस विद बैड न्यूज़। तो वो अपने बच्चे के लिए रो रही थी जो उसका बच्चा मर चुका था, और तभी एक मैसेज लेके आता है, एक बैड न्यूज़ लेकर। एंड वो क्या है बैड न्यूज़, यहाँ पर ये बताता है। तो यहाँ पर किंग पूछता है, आई हियर देयर इज़ अ रिवोल्ट एट द बैस्टिल। क्या बोलता है? मैंने सुना है कि बैस्टिल में एक रिवोल्ट हो चुका है, विद्रोह हो चुका है। तो ये गुलाम बोलता है, नो माय लॉर्ड देयर इज़ अ रेवोल्यूशन। कहते हैं ये रिवोल्ट नहीं है, रेवोल्यूशन है, यानी एक बड़े लेवल का विद्रोह है, ये एक क्रांति है। ठीक है, जैसे 1857 की क्रांति हुई 1857 का, उसी तरह से इनके यहाँ रेवोल्यूशन हुआ। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। October 5, 1789, an armed mob of men and women marched towards Versailles। वर्सेल्स का जो किला था वहाँ पर बहुत मैन एंड वुमेन बिल्कुल आर्म्ड यानी हथियारों के साथ दौड़ पड़े थे। दे ले सीज टू वर्सेल्स इवन दो लुइस एक्सेप्ट्स मोस्ट ऑफ देयर डिमांड्स। लुइस ने यानी किंग ने उनकी सभी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया था, मान लिया था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने किले को घेर लिया, कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट डे द मॉब एंटर्स द पैलेस थ्रू एन अनगार्डेड डोर। दे रैक हैवोक अटेम्प्टिंग टू मर्डर मैरी। तो एक गेट जहाँ पर गार्ड नहीं थे वहाँ से वो अंदर घुस जाते हैं किले में, और वो क्या करते हैं? अटैक करते हैं मैरी को मारने के लिए, मैरी का मर्डर करने के लिए। तो मैरी इधर क्या बोलती हैं? ओ लॉर्ड रिमेंबर दिस परफिडी बाय द, एंड ये क्या है? प्लेबियंस, फॉर आई हैव बीन योर फेथफुल इन एवरी टेस्ट। तो क्या बोलती है? हे भगवान कि मैं हमेशा आपके सभी टेस्ट में पास हुई हूँ। परफिडी मीन्स कि किसी का विश्वास नहीं कर सकते, और प्लेबियंस मतलब जो कॉमन एंड मैन एंड वुमेन है कि ये कभी भी किसी का विश्वास इन पर नहीं हो सकता। फिर इधर क्या होता है? काउंट एक्सेल वॉन फेर्सन ऑफ स्वीडन मैरीज फ्रेंड स्पीक्स टू हर एट हर बेड चैम्बर। तो एक काउंट थे एक्सेल वॉन,
ये स्वीडन के थे और ये मैरी के फ्रेंड थे। तो ये बात करते हैं उनके बेड चैम्बर में। द रॉयल फैमिली हैज़ हैड टू लीव वर्सेल्स फॉर दियर पैलेस एट द ट्यूलरीज वेयर दे लिव्ड लाइक प्रिजनर्स। अब उनको जाना था अपना जो रॉयल फैमिली को वर्सेल्स का चैम्बर छोड़ के और ट्यूलरीज पे जाना था, जहाँ उनको एक कैदियों की तरह रहना पड़ा, मतलब बंद रह के रहना पड़ा। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज दिस। I have made all arrangements. There is a coach that will help you reach the fortress of Montmedy near the Prussian border. तो यहाँ पर मैरी के जो फ्रेंड थे, जो काउंट थे एक्सल, इन्होंने उनको बताया कि सारी प्रिपरेशंस अरेंजमेंट मैंने कर दिए हैं और यहाँ से कोच यानी एक गाड़ी जाएगी और वो तुम्हें मॉन्टमेडी के फोर्ट यानी किले तक पहुँचाएगी जो प्रुशियन बॉर्डर के पास है। इट्स गैरिसन्ड बाय लॉयल ट्रूप्स। गैरिसन मतलब ये कवर्ड है लॉयल ट्रूप्स, वफादार सैनिकों के द्वारा। योर ब्रदर जोसेफ इज़ रेडी विद ट्रूप्स एट द ऑस्ट्रियन बॉर्डर। और कहते हैं आपका भाई जो जोसेफ है वो भी तैयार है ऑस्ट्रियन बॉर्डर पे अपनी पूरी ट्रूप यानी आर्मी के साथ। बट यू विल बी डिस्गाइज्ड एज अ पीजेंट एंड ट्रैवल विद फेक पासपोर्ट्स। और क्या बोलता है, लेकिन तुम्हें डिस्गाइज होकर जाना पड़ेगा, अपना भेष बदल कर जाना पड़ेगा, कपड़े चेंज करके किसी और की तरह बनकर, और फेक पासपोर्ट लेकर ट्रैवल करना होगा। तो मैरी बोलती हैं आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू एक्सल। कहते हैं एक्सल तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है तुम्हें थैंक यू करने के लिए। वी हैव बीन प्रिजनर्स फॉर 2 years एंड आई फियर फॉर द लाइव्स ऑफ माई चिल्ड्रन। क्या बोलती हैं, 2 साल से हम बिल्कुल कैदियों की तरह बंद थे और मुझे डर लग रहा है कि मेरे बच्चों की लाइफ आगे आने वाले टाइम में कैसी होगी। तो आज तक के लिए हम यहीं तक रखते हैं एक्सप्लेनेशन। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वी विल कंटिन्यू द लास्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीक। So thanks for watching this video. Have a wonderful day.